बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेड। माय नेम इज बशीर लीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 मैथमेटिक के जो है वो पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फेडरल बोर्ड की तरफ से हाइड किया गया था। तो अगर हम बात करें तो जो हमने आपके साथ जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के अंदर गेस्ट पेपर, पास्ट पेपर और उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किए थे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीन उसी के अंदर से आए। ठीक है, उसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों ने ज्वाइन किया था उसके अंदर मैं डिफरेंट नोट्स सेंड किए थे। तो जिन जिन बच्चों ने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले ताकि जो नेक्स्ट पेपर आ रहे हैं उनके भी हम नोट सेंड करें ताकि उन तक पहुंच सके। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट को खत्म करेंगे तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, जब 25 आ जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 3 जो 22 आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेंगे तो मेरे पास 5 इज इक्वल टू -5 आ रहा है तो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो मेरे पास एम्प्टी आएगा। फिर सेकंड के मैंने रूट फाइंड करने हैं, तो जब मैं रूट को फाइंड करूंगा तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर को यूज कर लूंगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर में मैं इसको यूज कर लेता हूं तो आप एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, बी की वैल्यू 5 है, सॉरी बी की वैल्यू -5 है। ठीक है, तो इसको मैं वापस सही कर लेता हूँ, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है +5। ठीक है, इक्वल टू पुट किया तो मेरे पास 5 + 105 आ रहा है और 5 - 105 जिससे पता चल रहा है कि इसके रूट हमारे पास क्या है, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स प्लस 30 रेशियो एक्स प्लस 7 इक्वल टू 4:5। तो अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स प्लस 13 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे हमारे पास रिजल्ट आएगा 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 5x प्लस 3 5 जा 15। ठीक है, 1 कैरी आ जाएगा, 5 1 5 और 6 65। तो यहाँ पे x बन जाएगा और 65 में से जो है 28 को निकालो। ठीक है, तो अगर हम निकालें 65 में से 28 को कितना आता है 65 -28, तो मेरे पास रिजल्ट आता है इसका 37। तो इसका राइट आंसर हमारे पास कितना है 37। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। फिर पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में है कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2। इसको जो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड bx प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका राइट आंसर ये आता है। तो जिसका राइट आंसर हमारे पास बनता है वो a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एंड बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका राइट आंसर ये वाला बनता है। ठीक है, उसके बाद मीडियन ऑफ अ गिवन डाटा 12 14 24 15 एंड 19। अब इसका हमने मीडियन निकालना है तो मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज लिखेंगे 12 14 15 24 सॉरी 19 एंड 24। तो इसका मीडियन क्या बन रहा है 15। तो इसका मीडियन क्या आ रहा है 15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल हैविंग सेक्टर सेंट्रल एंगल π/3 एंड रेडियस 3। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था कि L इज इक्वल टू r थीटा। ठीक है, अब उसके मुताबिक हमने फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले हम एल को फाइंड कर लेंगे, फिर एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले को हम इंप्लीमेंट करेंगे। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना देगा 3π/2। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एरिया सेक्टर क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर थीटा। तो अगर हम बात करें 1 डिवाइडेड बाई 2 मैं आपको करा देता हूँ, रेडियस 3 था तो 9 हो जाएगा, थीटा π/3। तो ये मैं कितना रिजल्ट डालता है 9π/6, जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो π/3π/2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। फिर इन राइट एंगल ट्राइंगल द प्रोजेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज डैश। तो राइट एंगल ट्राइंगल में प्रोजेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर किस पे होती है। ठीक है, प्रोजेक्शन मीन लेट्स सपोज इस चीज को इसके ऊपर ले डाउन कर लेना। तो परपेंडिकुलर की प्रोजेक्शन किस पे होती है बेस के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, सॉरी इन राइट एंगल ट्रायंगल द प्रोजेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज डैश। तो परपेंडिकुलर जब प्रोजेक्शन हम करेंगे बेस के ऊपर तो उसको हम क्या बोलेंगे कि किसकी प्रोजेक्शन हो रही है परपेंडिकुलर की। तो उसका राइट आंसर परपेंडिकुलर था। फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो आप सामने गिवन है तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला था L इज इक्वल टू 2 टाइम d r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो अगर हम बात करें लेंथ इज
इक्वल टू 2 टाइम। तो अगर हम इसे रेडियस की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली इसका रेडियस आ रहा है, ठीक है, जो कि 5 है, 25। डिस्टेंस कितना है, 16। तो ये आ जाएगा 2 × 3। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसका आंसर 6 आ रहा है। फिर इफ टू सर्कल ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टच इंटरनली, मेरे पास 2 सर्कल हैं जो जिसको को इंटरनली टच करें, ठीक है, मेन यू है और यू टच कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का डिस्टेंस जो है वो कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने फाइंड करें डिस्टेंस कितना है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ड्रॉन सर्कल, हमने इस चीज का डायमीटर को निकालना है। तो मेरे पास यहाँ पे दिखाई तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसकी शेप कुछ यूं है, ये 4 है, ये मेरे पास 5 है। मैंने परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम जो है इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जब इसको फाइंड करेंगे तो मैंने आर को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आर कितना आ जाएगा 3। जब आर मेरे पास 3 आ गया तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ आर होता है, तो हम 2 × 3 कर लेंगे तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 6। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 6 आ रहा है। फिर इफ अ सर्कल ऑफ एन आर्क सेंटर 40 डिग्री देन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड अ सेंट्रल एंगल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करा चुका हूं, तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना बेसिकली 40, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है मेरे पास कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे पास टोटल 232 एंड 116 है, ठीक है। तो अगर 116 है 232 है, ठीक है। तो अगर मैं 360 में से देखा जाए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 232 को माइनस करो, ठीक है। तो मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो 128 डिग्री बनेगा। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 128 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये इसका हाफ है, ठीक है। तो वहां पर टोटल सर्कल करेंगे कितना था 360, तो बाकी हमारे पास वैल्यू गिवन है। हमने आप देखा है तो एक्स की इस वैल्यू के अंदर से, ठीक है, 116 यूज हो रहा है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 128 डिग्री। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें जो कि एमसीक्यू नंबर 13 है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल इनस्क्राइब इन द स्क्वायर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमने इसको फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें तो सर्कल को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। तो हर किसी का रेडियस 4 है, तो रेडियस कितना होगा, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमें देखने तो चल रहा है रेडियस कितना है 2 है। तो हमने स्क्वायर का फाइंड करना है, तो स्क्वायर का होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूव करें, ठीक है, एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास वेन डायग्राम का है, ठीक है। कि वेन डायग्राम क्या लिखा हुआ है, द शो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट डैश। तो अगर हम देखें तो वेन डायग्राम जो हमारे पास शो हो रही है इसको हम बोलते हैं बेसिकली या इनटू, बाइजेक्टिव, ऑन टू या नॉट अ फंक्शन। तो बेसिकली नॉट अ फंक्शन है जिसके अंदर डोमेन हमारे पास फंक्शन के अंदर बच जाए, वो फंक्शन नहीं होती। तो मैंने आपको चीज रिपीट कराई थी, एक्सप्लेन भी की थी और वीडियो के अंदर मैंने बताया था। फिर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जिसके अंदर प्रॉपर्टी पर पता है कि 1 + ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास अगर इसको यूज करें तो 7 + 5 ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ओमेगा + ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 का स्क्वायर। तो 7 - 5 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 4। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपके साथ आंसर की शेयर की। उसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोगों ने जो आपके साथ गस्ट पेपर शेयर किया था, हमने आपसे गारंटी ली थी कि ये गस्ट पेपर करने से 100% पेपर आएगा और उसी करने से पेपर आएगा है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे, अगर हम पेड वर्जन रखा तो हम डेली बेसिस पे हम जो है वो गस्ट पेपर भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ और क्लासेस भी शेयर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।